कोई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक इंडियन हॉरर ड्रामा इश्क फिर कोई है की एक कहानी इंतज़ार की पहली एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस कहानी में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और सारी एपिसोड टाइम पर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें कुछ अजीब से सीन नज़र आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें ये हवेली नज़र आती है और उसके अंदर एक नाचती हुई लड़की, फिर काले जादू का सामान और एक तांत्रिक, फिर एक भागती हुई लड़की जिसकी गर्दन कट जाती है और एक लड़की जिसे ज़िंदा जला दिया जाता है। जिसके बाद ये डायन जो कि कुछ ऐसा कहती है, मोहन सिंह, ये मेरा श्राप है। और अब डायन के ये अल्फाज सुनकर इंजीनियर माधव नींद से जग जाता है और वो घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। फिर अगले दिन ये सब बातें वो अपने दोस्त को बता रहा होता है तो हमें ये पता चलता है कि ये सपने इसे बचपन से आ रहे हैं और अब ये यूएस जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए और ये एक इंजीनियर है और उसका दोस्त किशनगढ़ जा रहा होता है एक डैम बनाने के लिए। फिर वो उससे कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे एम्बेसी जाना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसका दोस्त जब वहाँ से जा रहा होता है तो वही डायन आकर उसे मार देती है और ये कहती है, तेरा अगला जन्म तुझे बुला रहा है। जिसके बाद अब ये डैम बनाने के लिए माधव को भेजा जाता है। माधव अपने बॉस से कहता है कि मैं तो यूएस जा रहा था, लेकिन फिर वो उसे यूएस जाने से मना करता है और कहता है कि आज ही तुम किशनगढ़ के लिए रवाना हो जाओ। अब वो गाड़ी में बैठकर किशनगढ़ आ रहा होता है तो ड्राइवर उसे कहता है कि क्या आप किशनगढ़ पहले भी आए हैं, तो फिर वो उसे मना करता है। लेकिन अब वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मंदिर नज़र आता है और ये वही मंदिर होता है जो कि उसे अपने सपने में भी नज़र आता है। ये देखकर वो गाड़ी रुकाता है, लेकिन जब वो मंदिर के पास जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता। अब दूसरी तरफ हमें उसका ऑफिस नज़र आता है जहाँ पर उस गाँव का ठाकुर गजेंद्र उस डैम का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आया हुआ होता है। वो वहाँ पर दास गुप्ता से मिलता है, लेकिन दास गुप्ता उसे कहता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट नए इंजीनियर के हाथ में है, वो जिसे चाहे दे दे। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि जैसे ही वो इंजीनियर यहाँ पर आए ना, तुम उसे हमारी हवेली पर भेज देना। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है। अब गजेंद्र जैसे ही वहाँ से निकलता है तो माधव वहाँ पर पहुँच जाता है और दास गुप्ता से आकर मिलता है। दास गुप्ता उसे कहता है कि आप अभी अभी आए हैं और यहाँ पर आ गए, आप पहले जाकर आराम कीजिए। फिर वो उसे कहता है मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, आराम करने नहीं। फिर वो उसे कहता है कि उठो चलो, हमें साइड विज़िट करने के लिए जाना है। फिर वो उसे कहता है कि यहाँ पर ठाकुर साहब आए थे कुछ देर पहले और उन्होंने आपको चाय पर बुलाया है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं चाय नहीं पीता। तो फिर वो उसे कहता है कि वो आपको कॉफ़ी पिला देंगे। फिर वो उसे कहता है कि चलो पहले हम साइड पर चलते हैं, बाद में ठाकुर को भी देख लेंगे। अब अगले सीन में हमें ठाकुर गजेंद्र सिंह और उसकी माँ दुर्गा देवी नज़र आती हैं और दुर्गा देवी गजेंद्र से कहती है कि तुम करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चंद हज़ार रुपये लेकर गए थे खरीदने के लिए। अच्छा हुआ कि वो इंजीनियर वहाँ पर नहीं था। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने उससे चाय पर बुलाया है और फिर उसकी माँ कहती है कि अब मैं खुद ही उस इंजीनियर से बात करूँगी। और इनकी बातों से हमें ये भी पता चल जाता है कि ये लोग बैंक करप्ट हो चुके हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ना मिला तो इनके हाथ से ये हवेली भी चली जाएगी। अब दूसरी तरफ माधव और दास गुप्ता कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो मजदूर उन्हें बताते हैं कि साइड में एक कंकाल मिला है। जिसके बाद माधव उस कंकाल को देखता है तो उसे कुछ याद आने लगता है, लेकिन इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। लेकिन ये कंकाल देखकर मजदूर काम छोड़कर जाने लगते हैं तो माधव कहता है कि अगर ये सब लोग काम छोड़ देंगे तो काम पूरा कैसे होगा। फिर दास गुप्ता उसे कहता है कि मैं ये सब संभाल लूँगा। फिर वो उनसे बात करने जाता है और ये जंगल के अंदर चला जाता है तो उसे ये जंगल जाना पहचाना सा लगता है। फिर वो इन्हीं यादों में खोया हुआ होता है तो दास गुप्ता उसके पास आ जाता है और उसे बुलाता है। अब माधव उस डैम के मैप्स देख रहा होता है तो हवा चलने की वजह से वो मैप उड़कर उससे दूर जाकर गिरता है। फिर वो उसके पीछे जाकर उसे उठाता है तो वो एक ढलान के पास पहुंच जाता है। फिर माधव को जैसे ही ढलान नज़र आती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो ढलान में गिरने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उसे खींचकर बचा लेती है। फिर माधव उसे बताता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है और चक्कर आने लगते हैं। फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है,
ये सुनकर वो लड़की वहाँ से भाग कर चली जाती है। माधव उसके पीछे जाता है लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब अगले सीन में माधव को वही सपना दोबारा आता है और रात को 3 बजे ही आता है। और नींद खुलने के बाद माधव हवा खाने के लिए गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है। अब वो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक पागल आदमी मिलता है जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है। अब माधव उसे देखता है और पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो भागने लगता है। फिर माधव भी उसके पीछे जाता है। भागते भागते वो जंगल की तरफ आ जाता है। अब वो पागल माधव पर कुल्हाड़ी से वार करता है लेकिन माधव उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और उससे छीन लेता है। फिर वो वहाँ से भागकर चला जाता है और उसे कहता है कि मोहन तू मरेगा। अब मोहन नाम सुनकर उसे काफ़ी अजीब सा लगता है क्योंकि जब से वो किशनगढ़ आया है उसके कानों में ये नाम गूंजे जा रहा था। फिर इसने भी उसे मोहन कहकर उसे अजीब ही कश्मकश में डाल दिया। अब अगले दिन वो दास गुप्ता से मिलता है और उसे उस पागल आदमी के बारे में बताता है। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा आदमी है तो सही, मैं पुलिस को बोल दूंगा, वो लोग उसे आपके गेस्ट हाउस के आसपास भटकने से रोक देंगे। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी मोहन को जानते हो। अब वो उसे कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर वो उसे कहता है कि आप कल ठाकुर साहब की हवेली पर नहीं गए। फिर माधव उसे कहता है कि आज साइड विज़िट के बाद मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। अब अगले सीन में वो हवेली की तरफ जाते हुए हमें नज़र आता है और वही लड़की उसे देख रही होती है। अब वो उस हवेली के बाहर आकर रुक जाता है और ये वही हवेली होती है जो इसे सपनों में नज़र आती है। और यहाँ पर एक जली हुई लड़की बाहर आ रही होती है। ये उसे देखकर डर जाता है लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम होता है। अब वो उस हवेली के अंदर चला जाता है और दुर्गा देवी और उसके बेटे से मिलता है। फिर वो लोग उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें कहता है कि अब आपका टेंडर कभी पास नहीं होगा। फिर वो लोग इसे धमकी देते हैं कि तुम जिंदा ही नहीं बचोगे हमारा टेंडर पास करने के लिए। ये इनकी धमकियों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दुर्गा देवी अपने एक नौकर को हुक्म देती है कि उसकी लाश कल सुबह उसी नदी में मिलनी चाहिए। अब रात के वक्त ये अपने घर पे होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि सर जल्दी चलिए, साइड पर एक प्रॉब्लम हो गई है। अब माधव बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी गाड़ी निकाल कर उसके साथ जाने लगता है। फिर वो लोग जैसे ही साइड पर पहुंचते हैं तो वो आदमी माधव से कहता है कि हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। फिर वो वहाँ पर चला जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और फिर 2 आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो माधव से लड़ने लगते हैं और जब वो लोग माधव पर भारी पड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वो कह रही होती है कि आइए इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से आकर उन लोगों को पकड़ लीजिए। ये सुनकर ये सारे गुंडे वहाँ से भागकर चले जाते हैं। अब वो लड़की माधव के पास आ जाती है तो माधव उससे पूछता है कि इतनी रात गए पुलिस को किसने इत्तला की। फिर वो उसे कहती है कि पुलिस नहीं है, मैंने तो उन्हें भगाने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। अब वो देखती है कि उसे चोट लगी हुई है तो वो उसे अपने घर लेकर चली जाती है। वो उसके ज़ख्म पर कुछ लगाती है और वही चीज़ उसे दे देती है ताकि वो दोबारा उसे लगाए। लेकिन इस बार वो उसे कहती है मोहन बाबू। अब वो उससे पूछता है कि ये मोहन कौन है, तुमने मुझे मोहन क्यों कहा। फिर वो उससे पहले तो इनकार कर देती है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछने के बाद वो उसे उसी की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये है मोहन बाबू, किशनगढ़ के ठाकुर के इकलौते बेटे मोहन सिंह। अभी ये देखकर इसे काफ़ी शौक लगता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है।